झारखंड में मानसून की कम बारिश से जहां किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, वहीं राजनीतिक दलों या अन्य दलों या सामाजिक संगठनों के द्वारा है राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग तेज होने लगी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, इनसे ही जानते हैं। सर, मानसून की बारिश इस बार 51% से ज़्यादा कम हुई है, राज्य के किसान परेशान हैं। हालांकि सरकार ने आपात बैठक की, लेकिन मांग है सूखाग्रस्त घोषित करने को। तो देखिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी, उन्होंने कल बैठक की है और सभी चीज़ों का आकलन करके सुखाड़ अगर की स्थिति बनती है तो सुखाड़ घोषित होना ही चाहिए। मांग करना लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन सरकार पूरी चीज़ों को देखती है कि किस इलाके में सूखा पड़ रहा है। जो पलामू का इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह की बात आ रही है, तो सबसे पहले उस पर चर्चा हुई है और फिर हम लोग स्थिति का आकलन करके सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। चूँकि हम लोगों ने किसानों से वायदा किया था कि जब भी कोई संकट होगा तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, तो उस वायदे पर हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं परेशानी की बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त भी करूंगा कि सुखाड़ अगर जो स्थितियां आकलन हो जाएंगी तो घोषित किया जाएगा। आपने पलामू की बात की, लेकिन राज्य के कमोबश जो 24 में से 22 जिले ऐसे हैं जहां धन रोपनी अगर कहा जाए, पैडी क्रॉप की अगर रोपनी की बात की जाए तो 5% से बिलो है। तो कहीं ना कहीं राज्य तो सुखाड़ की ओर जा रहा है। मानसून की बारिश, मौसम विभाग का अनुमान जो पूर्वानुमान है बराबर फेल हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो किसान अब त्राहिमाम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बोला तो कि सारी स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है और निश्चित रूप से जहां सुखाड़ होगा वहां घोषित होगी सुखाड़, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि मतलब सरकार से क्या मांग करेंगे? कांग्रेस पार्टी सरकार में है, हमारे मंत्री, कृषि मंत्री बिल्कुल संजीदा मंत्री हैं, वो लगातार इस पर बैठकें कर रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, तो सुखाड़ घोषित हो जाएगा। जब उनको ये सारी बातें इनपुट मिल जाएगी तो बिल्कुल हो जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष, माफ करेंगे, प्रभारी आने वाले हैं, बैठक होने वाली है, क्या कुछ बैठक में निर्णय होने वाला है? क्योंकि 29 से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, तो क्या उसके लिए रणनीति बनेगी? और क्रॉस वोटिंग का भी इधर चर्चा बहुत जोर शोर से हो रहा है। तो निश्चित रूप से मानसून सत्र की जो सदन होगी उससे पहले विधायकों की बैठक होती है और उस बैठक को आहूत की गई है। उसमें हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी भी उपस्थित रहेंगे और हम लोग सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो क्रॉस वोटिंग का मामला हो, चाहे राज्य के जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उसको कैसे उठाना हो, उस पर चर्चा होगी और कैसे जो संगठन मजबूत हो, विधायक का उसमें क्या रोल हो, वो सारी बातों पर चर्चा होगी विधायक दल की बैठक में। साथ ही साथ हम लोग जो हमारा संगठनात्मक चुनाव हो रहा है उस पर भी प्रभारी जी 2 दिन मंथन करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, जो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है, उन सभी से बातचीत होगी और फिर एक सर्वसम्मति से जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो उस निमित्त भी प्रभारी जी रहेंगे और 28 तारीख को कल आते के साथ सबसे पहले वो छात्र मेधा सम्मान समारोह है, तो उसमें उपस्थित होंगे। संगम गार्डन मोराबादी में वो कार्यक्रम है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। उसके मुख्य कर्ता धर्ता बंधु तिर्की जी हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो वो भी कार्यक्रम जो है सबसे पहले आते ही उस कार्यक्रम में जाएंगे। इन दिनों ईडी की चर्चा जोरों पे है राज्य में। अभी जो ईडी की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, अभी कल ही जो है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को सम्मन किया गया है, क्या लग रहा है कि ईडी के सहारे जो है राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश राज्य में चल रही है? नहीं, तो बार बार एक ही बात को कहना क्या है, ये पूरी दुनिया और देश जान रही है कि ईडी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ भी ईडी गई है तो उसका एक प्रयास होता है कि इस तरह की सारी चीज़ें सामने हो। अब सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्य है उसी के लिए तो ईडी बनी नहीं है, ईडी तो पूरे देश के लिए है। तो पूरे देश में क्या कार्रवाई हो रही है और जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। हम लोग तो सारी बात समझ ही रहे हैं। तो ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। कैमरामैन नवल के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।